क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनको समंदर याद आ रहा है, उनको आसमान याद आ रहा है, उनको चांद तारे याद आ रहे हैं। नेक्स्ट टाइम ये जो भी मीडिया के लोग सामने बैठे हैं इनको बाइकआउट करना चाहिए। इन मेरी नज़र में इन लोगों की बेइज्जती हो रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है। अजीब किस्म का आजकल माहौल शुरू हुआ है, स्पेशली ये जो भी क्रिकेटर्स आ रहे हैं मैच के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, या हेड कोच जो थका हुआ बेकार सा फारिग सा जो हेड कोच है वो आके जिस किस्म की बातें कर रहा है, अजीब सा सिस्टम चला हुआ है। आपको याद होगा कि जब यस मैन चीफ सेलेक्टर जब सेलेक्टर बने उसके बाद जो उन्होंने खूबसूरत सा लैपटॉप अपने सामने रखा, उसके बाद से जब ये लैपटॉप से स्टैट्स और ये जब फारिग सी चीज़ें निकालना शुरू किए इन्होंने, उसके बाद जो क्रिटिसिज्म हुआ इनके ऊपर, फिर उसके बाद ये आपको नज़र नहीं आया। ये घर पे बैठे बैठे टीम बना देते थे और स्क्रीन पे आ जाती थी तो मीडिया में शोर मचा के भाई ये क्या चक्कर है कि ये टीम जब अनाउंस करता है तो कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करता, हम मुझसे सवालात पूछेंगे। तो ये सिलसिला सब बंद हो गया था क्योंकि उसके बाद आपने देखा जब रमीज़ राजा साहब से ये सवाल हुआ तो रमीज़ राजा साहब ने बोला कि जी आप लोग अजीबो गरीब किस्म के सवालात करते हैं, आप लोग अटैक करते हैं, जिसकी वजह से क्या मीडिया में आए यस मैन चीफ सेलेक्टर आके बात करे, वो क्या आपकी बातों का जवाब दें, आप लोग पर्सनल हो जाते हैं। इस किस्म की बातें उन्होंने की, इंक्लूडेड रमीज़ राजा साहब। वो भी अब जब मीडिया के सामने आते हैं उनसे भी जब कोई सख्त किस्म के सवालात होते हैं या उनकी मर्जी का जो सवालात नहीं होते, वो चाहे पाकिस्तान का मीडिया है चाहे बाहर के लोग हैं, वो इस तरीके से मीडिया को जवाबात देते हैं जैसे पता नहीं एहसान कर दी है। इसी तरीके वही चीज़ लगता है चलती भी आ रही है, या शायद हमारे प्लेयरों को ऑर्डर दिया हुआ है कि आप लोगों ने भी इसी तरीके से मीडिया या जर्नलिस्ट जो भी सवाल करेंगे इसी तरीके से अटैक करना है उनके ऊपर। बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातें सुने, वो भी यही हैं। उनसे भी सवाल हुआ कि जी आपके बारे में बातें होती हैं, इस किस्म की क्रिटिसिज्म होता है, वो भी आगे से कहते हैं जी हम नहीं सुनते। जो उनकी टोन है, जिस तरीके से उन्होंने बातें की, उसके बाद रिजवान की बात सुन लें, हमारे बारे में जो भी कुछ कह रहा है अल्लाह उससे पूछेगा। यार क्या मतलब, क्या जवाबात दे रहे हो? ट्वीट देख लो प्लेयरों की, मुंह बंद हो गए सबके, फलाना बंद हो गए, ट्वीट्स इस किस्म के प्लेयर्स किए जा रहे हैं, तो इनको कौन परमिशन दे रहा है? ठीक है, ये चीजें तो चेयरमैन को देखनी चाहिए ना। तो अगर चेयरमैन नहीं देख रहा तो फिर इसका मतलब चेयरमैन की तरफ से परमिशन होगी। लगे रहो, जो भी करना है तुम लोग करते रहो। उसके बाद जो बिल्कुल थकी हुई थर्ड क्लास किस्म की कल ये जो हेड कोच, फारिग सा हेड कोच, नेशनलिटी इन लोगों के पास उठ के आ जाते हैं, यहाँ पे कोई पूछता नहीं, वहाँ पे यहाँ आके पाकिस्तान सबको याद आ जाता। वैसे तो भाग जाते मुल्क छोड़ के नेशनलिटियों के चक्कर में। अच्छा, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनको समंदर याद आ रहा है, उनको आसमान याद आ रहा है, उनको चांद तारे याद आ रहे हैं, ठीक है, दरख्त याद आ रहे हैं, पता नहीं क्या याद आ रहा है उसको। सवाल उससे पूछ रहे हैं कि भाई आपका मिडल ऑर्डर नहीं चलता, बॉलिंग का मसला है, बैटिंग का मसला है, ओपनर आउट होते हैं, रन्स नहीं करते। वो इधर दर्द देना शुरू हो गया, जैसे इसके सामने कोई KG1 के या KG2 के बच्चे बैठे हुए हैं, वो उनको समझा रहा है कि जी चाय ऐसे पीते हैं, ठीक है बेटा जी, होमवर्क ऐसे करते हैं, रबड़ से साफ करना खराब हो जाएगा, ठीक है, मिस मारेगी, ठीक है। इस किस्म की वो फजूल किस्म की बातें किए जा रहा है, समझा रहा है। एक को कहता है, जिसने सवाल किया, एक को कहता है तुम लोग तो शायद पाकिस्तान के खिलाफ हो ना, तुम लोग तो चाहते ही नहीं। किस किस्म की घटिया बातें कर रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये हेड कोच। मतलब यानी मुझे तो समझ नहीं आ रही कि वहाँ जो जर्नलिस्ट या मीडिया के लोग बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो इतनी खामोशी से क्यों बैठे हुए हैं। उनको खुद भी सोचना चाहिए कि जो भी क्रिकेटर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है वो इसी टोन में जवाबात दे रहा है। किसी को कहते हैं जी हम जवाब देंगे नहीं, हमारी मर्जी, हम इस सवाल का जवाब ही नहीं देते, ये कोई तरीका नहीं है भाई। इधर कोई तबाही बर्बादी के सवालात नहीं कर रहे, एक एक प्रॉपर एक टेक्निकल, ठीक है, जो क्रिकेट के इश्यूज हैं, क्यों क्या मसला हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके ऊपर सवालात हो रहे हैं भाई। तो उसके जवाबात आपने तामुल से, तरीके से, ठंडे दिल से जवाबात देने हैं। ये आपका काम है क्योंकि आप कप्तान हैं, आप प्लेयर हैं, आप हेड कोच हैं। आपकी टीम ने 200 रन किए, जीते, पूरे पाकिस्तान ने तारीफ की। मुझे तो लोगों ने बोला कि तनवीर भाई आपने तारीफ कर दी, बड़ी बात है, तो मेरे जैसे बंदे ने भी तारीफ कर दी। तो जब आप लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेले सब ने तारीफ की, लेकिन अगले दिन थकी हुई थर्ड क्लास किस्म की आपने क्रिकेट खेली तो सब ने आपको क्रिटिसाइज करना था। तो उसके लिए रेडी होना चाहिए। ये नहीं
कि उठा के जी जवाबात वापस अजीबोगरीब बातें करके थोपी जाओ मुंह के ऊपर के, मतलब उनको बताओगे जी ये क्या सवालात है, हमारी मर्जी के तो सवालात नहीं हो रहे तो हम तो बात नहीं करना चाहते। भाई ये कोई तरीका कार नहीं है। ये नेक्स्ट टाइम ये जो भी मीडिया के लोग सामने बैठे हैं इनको बाइकआउट करना चाहिए। इन मेरी नजर में इन लोगों की बेइज्जती हो रही है। वो इस तरह धड़ल्ले से जाके मना कर देते कि यार सीधा सीधा जवाबात दे रहे, पाकिस्तान की फिक्र नहीं है तुम्हें, पाकिस्तान का ये नहीं। ये क्या है? किस तरफ लेके जा रहे हो भाई चीजों को? क्या करना चाह रहे हो? क्या समझाना चाह रहे हो लोगों को कि हमारी मर्जी हम जो कुछ भी करते रहे? ऐसे नहीं चलेगा भाई। जरा स्ट्रांग तगड़ा आना पड़ेगा। बाइकआउट करो जरा 2-3 दफा, फिर मैं देखता हूं कैसे सीधे नहीं होते ये लोग। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।